बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ अमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी आज के टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। शहदाए करबला को खराज अकीदत, आर्मी चीफ का राब्ता, जलसे का मकाम तब्दील और रिश्ते का तनाज़ा खूनी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते के दौरान सेहत आमा बिलखुसूस पोलियो के खात्मे से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई है। बिल गेट्स ने कौमी पोलियो मुहिम पर पाक फौज की काविशों को बेहद सराहा है। गुफ्तगू के दौरान कहा कि कौमी पोलियो मुहिम पर हर सतह कामयाबी से चलाई जा रही है। आर्मी चीफ ने भी इस अजीम मकसद के लिए बिल गेट्स के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पोलियो से पाकिस्तान यकीनी बनाने के अज़म का अयादा किया। पाक फौज में आला सतह के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी मुकर्रर कर दिया गया। पाक फौज में 2 आला ओहदों पर अहम तब्दीलियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर तैनात। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी मुकर्रर कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तकर्रुर और तबादलों की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात मगरबी सरहद का वसी तजुर्बा रखते हैं। वो GOC मीरान शाह में भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात जनूबी वजीरिस्तान में बतौर ब्रिगेडियर ब्रिगेड की कमांड कर चुके हैं। ISI में तैनाती के दौरान उन्होंने अफगान अमन अमल में कलीदी किरदार अदा किया और चीन में बतौर दिफाई अताशी भी फराइज अंजाम देते रहे। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के शहदा के खिलाफ तौहीन आमेज़ मुहिम, तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया। 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम में ISI और IB को भी शामिल कर दिया गया है। FIA के एडिशनल DG मोहम्मद जाफिर सरबराह होंगे और FIA के 3 अफसरान के अलावा IB और ISI का एक नुमाइंदा भी टीम का हिस्सा होगा। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर हर्षा सराई प्रोपेगेंडा मुहिम के पीछे किसका हाथ है, कोच लगाने के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। तहकीकाती टीम के अरकान की तादाद 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। इंटेलिजेंस इदारों के 2 अफसरान भी टीम का हिस्सा होंगे। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टीम एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर की निगरानी में तहकीकात करेगी। डायरेक्टर साइबर क्राइम वक़ारुद्दीन, एडिशनल डायरेक्टर अयाज खान और असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान हैदर टीम का हिस्सा होंगे। ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल सईद और IB के वक़ार निसार चौधरी भी टीम में शामिल होंगे। इंक्वायरी टीम मामले की जांच के बाद रिपोर्ट मुरतब करेगी। इंक्वायरी के बाद मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तासुर दिया जा रहा है और साबित किया जा रहा है कि PTI फौज के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का रद्द अमल, कहा पीपल्स पार्टी नून लीग और फजलुर रहमान के फौज मुखालिफ बयान सामने हैं। सब जानते हैं PTI फौज का एहतराम करती और उनसे मोहब्बत करती है। अफवाहें फैलाई जाती हैं, फौज को भी गलत मालूमात पहुंचाई जाती थीं। ये भी बोले कि 3 बार ये खबर फैलाई गई कि इमरान खान आर्मी चीफ को हटाने लगे हैं। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ को हटाने लगा हूँ। गलत मालूमात और अफवाहें कौन फैलाता था, सब जानते हैं। मुल्क जिस तरह चल रहा है इसमें रुकावट इमरान खान है। तहरीक इंसाफ से इमरान खान को निकाल दें तो कुछ नहीं बचता। तहरीक इंसाफ का यौम आज़ादी का जश्न भरपूर और तारीखी अंदाज से मनाने का ऐलान। 13 अगस्त को इमरान खान सजाएंगे बड़ा मैदान। तहरीक इंसाफ ने जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। जलसा इस्लामाबाद के बजाय लाहौर के हॉकी स्टेडियम में होगा। इमरान खान ने खिलाड़ियों को घर घर मुहिम चलाने का अहम टास्क सौंप दिया है। शेख रशीद ने भी लाल हवेली पर जलसे का ऐलान कर दिया। कप्तान का भरपूर अंदाज, जोश भी वही होगा, जज्बा भी आसमान पर होगा, लेकिन सिर्फ जलसे का मकाम तब्दील होगा। इस बार कप्तान सजाएंगे बड़ा मैदान। अब जलसा इस्लामाबाद की जगह लाहौर में होगा। कि सबसे बेहतरीन जगह वो लाहौर ही है और ये जगह हमने चुनी और यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हमारे पार्टी चेयरमैन
साबिक वज़ीर आज़म और मुस्तक़बिल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपना अगला अमल भी है वो भी पेश करेंगे। PTI की सियासी कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें पार्टी कारकुनान ने ये मशवरा दिया कि जलसा रावलपिंडी के बजाय लाहौर में किया जाए। इमरान खान ने तजवीज़ मान ली और मंजूरी दे दी। तय हुआ कि जलसा लाहौर के हॉकी स्टेडियम में होगा। साथ ही साथ कप्तान ने दिया खिलाड़ियों को अहम टास्क। जराये के मुताबिक इमरान खान ने हिदायत की कि जलसे की कामयाबी के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। लाहौर की क़यादत घर घर मुहिम चलाकर आवाम को दावत दे। यौम आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। उधर शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान कर दिया। कहा कि 13 अगस्त की रात को लाल हवेली पर यौम आज़ादी का भरपूर जश्न होगा। 12:01 पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। इमरान खान की तकरीर भी स्क्रीन पर नशर की जाएगी। लाहौर में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। ये वाज़े नज़र आ जाएगा कि अवाम चोरों लुटेरों से निजात चाहते हैं। फ़ारूक हबीब ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले कि इससे ये भी साबित हो जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम फिलफौर साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हुकूमत का 11 इस्तीफ़े मंजूर करना बदनीयती है। कासिम सूरी सब इस्तीफ़े मंजूर कर चुके हैं। इसके पीछे गठजोड़ नज़र आता है। जल गई है, बल नहीं गया। राना सनाउल्लाह फिक्र करें अपनी। वो आज फैसलाबाद 3 हफ्तों के बाद अगर आ ही गए हैं, तो अगर उन्होंने वापस इस्लामाबाद जाना है तो इस किस्म के बयान प्लानिंग भरपूर तरीके से है। भरपूर अवामी जो है वो शिरकत होगी। इमरान खान साहब का तरीकी खिताब होगा। आइंदा का लाहे अमल जो है वो पेश करेंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब घर जाना है, इन असम्बलियों को टूटना है, नए इंतखाबात की तरफ जो है वो हमने जाना। अल्टीमेटली साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। तो अगर ये अपनी हड़दड़मी के ऊपर कायम रहेंगे तो मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात तो नहीं हो सकते। उसके लिए हमारा ये मुतालबा है कि तश्कील नो होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, तो वो हमारे मुतालबात में शामिल है। रिशकोट में अफसोसनाक वाकया। तेज रफ्तार रिक्शा उलटने से 3 कमसन बच्चे जोहड़ में गिरकर डूब गए हैं। बच्चों की लाशें 4 घंटे बाद तलाश कर ली गई हैं। जहां भाग बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। रिचकोट में अफसोसनाक वाकया। तेज रफ्तार रिक्शा उलटने से 3 कमसन बच्चे जोहड़ में गिरकर डूब गए हैं। बच्चों की लाशें 4 घंटे बाद तलाश कर ली गई हैं। जहां भाग बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों में आगे देखिए। तीन दिन तक वहशियाना बमबारी और कॉमनवेल्थ गेम्स इख्तिताम पजीर। पुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में खातून की सरेआम तज़लील और बदतरीन तशद्दुद। सिक्योरिटी गार्ड ने जन्नाटेदार थप्पड़ मारकर खातून को बेहोश कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान बहस हो रही है। अचानक से सिक्योरिटी गार्ड ने जोरदार थप्पड़ खातून को दे मारा। ब्लॉक की यूनियन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि खातून यहाँ फाशी का अड्डा चलाती है और मना करने पर हमारे खिलाफ FIR कटवा देती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर दिया। अटकी फर्ती में हैवान, मुहाफिज का शर्मनाक तर्स अमल, खातून पर सरेआम तशद्दुद। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 17 में सिक्योरिटी गार्ड ने खातून पर बदतरीन तशद्दुद किया, थप्पड़ मारा जिससे खातून गिर गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून उठने की कोशिश करती है तो गार्ड खातून के मुंह पर जोर से पाँव मारता है। मुंह पर चोट लगते ही खातून बेहोश हो गई। खातून ने इल्जाम आयद किया कि गार्ड उसे पहले भी तंग करता रहा है, उसके रिश्तेदारों को भी मिलने नहीं देता। बदतमीजी कर रहा था। वहाँ से आदिल बैठा हुआ था, ये सारे यूनियन वाले उधर बैठे हुए थे। आदिल जैसे उठा, आदिल ने बोला सबक सिखाओ इसको। आदिल वाले जैसे ये यूनियन वाले ऐसे गए तो इसने मुझे थप्पड़ मारा जोर का। हालत मेरी ख़राब हो गई थी जब इसने मुझे लात मारी। फिर उसके बाद 5-10 मिनट के लिए मतलब मैं सुनती, मुझे होश नहीं था। ब्लॉक की यूनियन के अहदेदार खातून ने इल्जाम आयद किया कि खातून झूठ बोल रही है। उसके घर शाम से ही अजीब लोग आना शुरू कर देते हैं। कई बार मना किया लेकिन ये बात नहीं आई। देखिए गार्ड जो है
उनको इन्हें ही रोकने के लिए रखा गया था यहाँ पर नोमान ग्रैंड सिटी में कि यहाँ पर शाम 6 बजे से जो अननोन लोग आना शुरू होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है ना वो ज़बानों के लोग होते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हुक्म पर पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना था कि गार्ड दाऊद के खिलाफ खातून सना की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। वाक़े से मुतालिक दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सवार बच्चे ने अपनी जुर्रत, बहादुरी और हाजिर दिमागी से डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तालिब इल्म ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि डाकू हमारे हमसाये की मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहा था कि मैंने अपनी साइकिल इसकी बाइक में टकरा दी, जिससे डाकू नीचे गिरा और फिर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। रिक्शा से वापस आ रहा था घर की तरफ, हमारे हमसाया उनका मोटरसाइकिल था, वो ना पीछे से आवाज़ लगा रहे थे चोर चोर चोर। मुझे आवाज़ आई, मैं एक साइड पर खड़ा हो गया, चोर का इंतज़ार किया, जब ये यहाँ से गुजरेगा मैं उसके साइकिल टकरा दूँगा। फिर मैं वो चोर फिर इतनी स्पीड से आया पीछे से, तो मैंने खड़ा होकर इसका इंतज़ार किया, जब यहाँ से गुजरे मैं इस पर चोर साइकिल टकरा दूँगा। वो आगे जाकर गिरा, गिरते और सारे उठकर भाग गया। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, एक दिन तो मौत आनी आनी। सानिहा, लसबेला में शहीद फौजी अफसरान को बलूचिस्तान के अवाम मुख्तलिफ अंदाज से खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गज़नफ़र की इस रिपोर्ट में। अवाम की जानिब से लसबेला में शहीद ऑफिसरों को खराज अकीदत। निजी शॉपिंग मॉल पर शुहदा की कदावर तस्वीर नस्ब। शॉपिंग मॉल में खरीदारों का तस्वीर देख कर शुहदा से दिली हमदर्दी का इजहार। ये जब मैंने इस खबर सुनी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जर्नल के, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस बारे में। और मैंने सुना कि इनकी पूरी बलूचिस्तान की आर्मी इनके अंडर थी, तो हम लोग जो है इसकी बहुत वो है पाक आर्मी की इज्जत करते। तो हम लोग जो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ ये जाम मॉल पे लगाए पिक, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यार कोई चार जगह ये पिक लग जाए। शॉपिंग मॉल के मैनेजर इनायत अहमद कहते हैं कि 14 अगस्त पर इस बार दिल अफसुर्दा है। इस दफ़ा इस वजह से हम थोड़ा सा सानिया की वजह से हम शोहदा के साथ अपना 14 अगस्त बना रहे हैं, और अपनी मॉल में हमने सारे उसके तस्वीरें लगाए हुए हैं, और अपने फौज के साथ हमने 14 अगस्त भी उन्हीं के साथ ही लगाना है। लोगों की एक बड़ी तादाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की तस्वीर देखने के लिए शॉपिंग मॉल आ रही है। PDMA ने बलूचिस्तान के लिए नया मानसून अलर्ट जारी कर दिया। 10 से 13 अगस्त एक बार फिर बादल जमकर बरसेंगे। गरज चमक के साथ 16 अजला में शदीद बारिशें होंगी। बारिशों के बायस दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। PDMA की बलूचिस्तान में होने वाले नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी। 1 जून से 6 अगस्त तक बलूचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 176 तक पहुँची है। जाँ बहक होने वालों में 77 मर्द, 44 खवातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। हाल बलूचिस्तान, मानसून का नया अलर्ट जारी। एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी। PDM के मुताबिक 10 से 13 अगस्त तक तूफानी बारिश का इम्कान है। गरज चमक के साथ 16 अजला में शदीद बारिशें होंगी। बारिशों के बायस दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मानसून अलर्ट तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को जारी किया गया है। लोरालई, बारखान, कुखलू, मूंगसाखेल, शिरानी और सिपी में नदी नालों में तुफियानी का खतरा है। मनासले में नशीबी और पहाड़ी इलाकों से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई। PDMA ने बलूचिस्तान में होने वाले नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक होने वालों में 77 मर्द, 44 खवातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर सूबे भर में 18,087 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। बारिशों में 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें भी शदीद मुतासिर हुई। मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके हैं। मजमूई तौर पर 1,98,461 एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें, सोलर प्लेट्स, ट्यूबवेल्स और बोरिंग को भी शदीद नुकसान पहुँचा। 2 माह तक शिकार पर पाबंदी के बाद माहीगीरों की खुले समंदर में वारे नियारे। इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों को खुले समंदर में मछली के शिकार के दौरान बड़ी तादाद में पापलेट मछली हाथ लग गई। लाखों रुपए मालियत की पापलेट मछली का झुंड एक मकाम पर माहीगीरों के हाथ लगा, जिसके बाद माहीगीरों में खुशी की लहर दौड़ गई। पापलेट मछली इस वक्त 2000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है।
कराची में हमदर्द पाकिस्तान की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मशरूब मशरक़ रूह अफ़ज़ा के 1 सदी से ज़ायद अरसे के सफ़र की दास्तान और बरे सग़ीर के साथ रूह अफ़ज़ा के सकाफ़ती विरसे को पेश करने के लिए तारीख़ी म्यूज़ियम बनाया गया है। रूह अफ़ज़ा गैलरी में तकरीबन 100 तस्वीर देखने वालों की दिलचस्पी के लिए लगाई गई हैं। हमदर्द पाकिस्तान की सादिया राशिद और हकीम मोहम्मद हमीद ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सादिया राशिद ने गैलरी की रौनुमाई के मौके पर तमाम शुरा की तशरीफ़ आवरी पर उनका शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि रूह अफ़ज़ा आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा तलब किया जाने वाला मशरूब है। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अब्दुल हन्नान, MD और CEO फातिमा मुनीर अहमद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर अरशद सलीम ने केक काटा। तकरीब में सहाफ़ियों समेत तमाम शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।